अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से दी गई डेडलाइन को अब सिर्फ 10 घंटे बाकी रह गए हैं। इस मौके पर आलमी सियासत मुकम्मल तौर पर गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार है। ट्रंप ने फिर वाज़ेह अल्फाज में धमकी दी है कि अगर ईरान ने फौरी जंग बंदी, जौहरी हथियारों से मुकम्मल दस्तबरदारी और आबने हुर्मुज़ को खोलने के मुतालिबात तस्लीम न किए तो ईरान के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया जाएगा। उनके बयानात न सिर्फ सख्त बल्कि गैर मामूली हद तक जारहाना है, जहां वो एक रात में पूरे ईरान को ख़त्म करने, पुलों और बिजली घरों को तबाह करने और हत्ता कि ईरानी क़यादत को जानवर करार देने तक चले गए। ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्हें जंगी जराइम की कोई परवाह नहीं और वो ईरानी तेल पर कब्जा करके माशी फ़ायदा उठाना चाहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने अमरीकी अवाम की जंग से बेजारी को भी तस्लीम किया। दूसरी जानिब ईरान ने न सिर्फ इन धमकियों को मुस्तरद किया है बल्कि अपनी पोजीशन को एक जामे 10 निकाती फ्रेमवर्क में पेश किया है। ईरान का पहला और बुनियादी मुतालबा यह है कि उसे दोबारा हमले का निशाना न बनाने की ठोस जमानत दी जाए। वो आरजी जंग बंदी के बजाय जंग के मुस्तकिल खात्मे पर जोर देता है। ईरान लबनान में इजरायली हमलों के खात्मे, अपने खिलाफ तमाम अमरीकी पाबंदियों के खात्मे और अपने इत्तेहादियों के खिलाफ जारी इलाकाई लड़ाई के इख्तिताम का भी मुतालबा करता है। इसके बदले में ईरान आबनाए हुर्मुज़ को खोलने पर आमादा है। हर गुजरने वाले जहाज पर $20 लाख फीस आयद करना होगी। इस आमदनी को ओमान के साथ तकसीम करेगा, महफूज गुजरगाह के लिए वाज़ेह कवायद बनाएगा और हासिल होने वाली रकम को तामीर नौ पर खर्च करेगा। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर का बयान इस बहरान में एक अहम सिफारती पहलू को उजागर करता है, जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जानिब से जंग रोकने की कोशिश एक अहम मरहले में दाखिल हो चुकी है। यह बयान इस बात की निशानदही करता है कि खित्ते के ममालिक इस मुमकिन तबाही को रोकने के लिए सरगर्म हैं। अगर एक तरफ ट्रंप की धमकियां गैर मामूली शिद्दत की हामिल हैं तो दूसरी तरफ ईरान के निकात एक मुनज़्ज़म सिफारती रास्ता पेश करते हैं। तहम तजाद यह है कि ट्रंप इन निकात को अहम मगर नाकाफी करार देकर मुस्तरद कर चुके हैं। यहाँ असल सवाल ये पैदा होता है कि अगर इन निकात को भी रद्द कर दिया जाए तो फिर जंग से निकलने का रास्ता क्या रह जाता है। ताकत के इस्तेमाल से पूरे खित्ते की एक ऐसी आग में झोंका जा रहा है जिसके असरात आलमी सतह पर महसूस होंगे। हकीकत यह है कि दोनों फरीक अपनी अपनी पोजीशन पर सख्ती से कायम है, मगर तारीख ये भी बताती है कि बड़ी जंगें अक्सर छोटे सिफारती मौक़े से भी टल जाती हैं। अब जबकि डेडलाइन के बाकी रह जाने वाले 10 तेजी से गुजर रहा है, सवाल यही है कि क्या कोई ऐसा सिफारती मोज़ा हो सकता है कि दुनिया एक बड़ी तबाही से बच जाए। इसी पर गुफ्तगू रखेंगे, मगर इस अब से कुछ देर पहले अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से एक बार फिर एक और बयान दिया गया है जिन्होंने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया है, जिसमें वो ईरानी तहजीब को सफ़ाए हस्ती से मिटाने की धमकी दे रहे हैं कि पूरी ईरानी तहजीब मिट जाएगी जिसकी कभी वापसी ना हो सकेगी। वो कहते हैं मैं ऐसा नहीं चाहता लेकिन शायद ऐसा ही हो। साथ ही ये भी कि अब ज़्यादा समझदार कम शिद्दत पसंद लोग ईरान में सामने आए हैं, शायद कि कोई इनकलाबी फैसला हो जाए। ये दुनिया की पेचीदा तारीख के अहम तरीन लम्हात में से एक होगा। सदर ट्रंप का जहन, थॉट प्रोसेस, गुफ्तगू और अंदाज, बार बार इस पर बात होती है, लेकिन इस वक्त बात करेंगे उस सिचुएशन की जो ग्राउंड पर मौजूद है। गुज़िश्ता 24 से 36 घंटों में भरपूर हमले हुए हैं दोनों जानिब से, पहले ईरान पर और फिर ईरान की जानिब से जवाब भी दिया गया है। काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन ग्राउंड पर मौजूद है, इसी पर गुफ्तगू रखेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, जैगम खान और रज़ा रूमी साहब। तेहरान से हमें ज्वाइन कर रहे हैं ईरानी सहाफ़ी जॉन हुसैन। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि तेहरान में माहौल क्या है, क्योंकि रद्द-ए-अमल आ रहा है, वहाँ की आवाम भी ऑन बोर्ड है, जो कि सदर ने पोस्ट एक की है कि 14 लाख लोग रजिस्टर हो चुके हैं। तो गुफ्तगू का आगाज़ तेहरान से कर लेते हैं। जॉन, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ये बता दीजिएगा सबसे पहले कि इस वक्त ईरानी रजीम में सुप्रीम लीडर, सदर, स्पीकर, IRGC, शूरा काउंसिल, निगहबान काउंसिल, जैसे जैसे हम तमाम लेयर्स को देखें फैसला साजी की, मुज़ाकरात, जंग बंदी, आबनाए हुर्मुज़, खलीजी ममालिक से मामलात और ताल्लुकात, क्या सभी एक पेज पर मौजूद हैं? क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, डिफरेंट ओपिनियन भी हो सकते हैं, दुनिया की या हर मुल्क की रजीम के अंदर ये ओपिनियन रहते हैं। वहाँ पर सूरत हाल क्या है? क्या एक ही तरह का ओपिनियन है, सभी एक ही पेज पर मौजूद हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आयशा मुझे बुलाने के लिए। पेज़ेश्कियान साहब का जो ट्वीट था वो 14 मिलियन लोग यानी 1 करोड़ 40 लाख लोग आमादा हैं अमेरिका के साथ जंग करने के लिए। तो ये एक मेरी तरफ से क्लैरिफिकेशन और करेक्शन। दूसरा ये कि यहाँ पे कोई डिसरप्शन, कोई इस तरीके का केओस या कोई इस तरीके के डिसएग्रीमेंट्स नहीं है, ना IRGC और पॉलिटिकल ब्रांच के बीच में है, ना ही आवाम के इन दोनों ब्रांचेस के साथ हैं। ये हमें नजर आ रहा है कि शुरू से ईरान का जो स्टांस था वो एक ही रहा है और अभी तक स्टांस एक ही चल रहा है। जितने अटैक्स हो रहे हैं उनकी लिस्ट पहले से जारी होती है, सबको पता होता है। पॉलिटिशियंस जो है उसको अलग लैंग्वेज में सामने बताते हैं, IRGC जो है वो अपने लैंग्वेज में सामने बताती है, जैसा कि हर मुल्क की रजीम के अंदर होता है।
तो ये जो निज़ाम है, इट इज़ वी नो कि इट इज़ वर्किंग कोहेरेंटली, क्योंकि अगर रिजीम चेंज होना होता या IRGC का कंट्रोल बहुत ज़्यादा होता या कुछ ऐसा होता तो वो अपनी पसंद का कैंडिडेट लाके बिठा देते, खातनी को बिठा देते, रूहानी को बिठा देते, किसी और को बिठा देते, या फिर खुद ही मार्शल लॉ लाके जो है वो काबिज हो जाते ईरान के ऊपर। लेकिन हमने ऐसा नहीं देखा, उल्टा उन्होंने आयतुल्लाह खामनेई के जो बेटे हैं मुस्तफा खामनेई, उनको वेलकम किया, उनको जो है उनके हुक्म को पाबंदी की उसके ऊपर। तो ये तो जो है वो बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। दूसरा ये कि अभी कुम कम्युनिकेशन लाइन ब्रिज, जंजान ब्रिज, यायाबाद ब्रिज, तबरीज ब्रिज, इन सब सारे ब्रिजेस के ऊपर जो है वो हमले हो रहे हैं और तबाही की जा रही है। तो अमेरिका की तरफ से रिक्वेस्ट फिर भी कोई नहीं कर रहा कि अमेरिका जो है इस रीजन को खाली जाए और सपोर्ट करना बंद कर दे अमेरिका को इन अटैक्स के अंदर। तो सिचुएशन बिल्कुल जाहिर है सेंसिटिव है, और अल्लाह करे कि परमानेंटली कोई हल निकले। पाकिस्तान कोशिशें कर रहा है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ऐसा सोल्यूशन जो है वो निकलेगा, क्योंकि हमले भी जारी हैं और साथ साथ जो आप रिस्पॉन्सेज देख रहे हैं वो तो नेटो की तरफ से उन्होंने तो मना कर दिया सपोर्ट करने से यूएस को। बहरहाल दूसरे मुल्क जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं यूएस को, तो देखें कहाँ जाती है चीज। अच्छा, अभी हम जाहिर रद्द-ए-अमल देख रहे हैं कि ग्रेटर इजराइल की जानिब से हमले किए गए, ईरान भी फिर GCC ममालिक को हिट कर रहा है, निशाना बन रहा है। सऊदी अरब में भी आज हुआ, जहां पाकिस्तान की तरफ से मजम्मत भी की गई इस हमले की, जहां सऊदी अरब को निशाना बनाया गया ईरान की तरफ से। ये फरमाइएगा कि ईरान ये कह रहा है कि हम सख्त जवाब देंगे। IRGC का भी एक स्टेटमेंट आया है कि अगर आपने लाइन्स क्रॉस की तो फिर खिता क्या, खिते से आगे तक रद्द-ए-अमल आएगा। ईरान के पास मुज़ाहिमत के क्या ऑप्शंस है? एक तो वो है जो हम रद्द-ए-अमल के तौर पर देख रहे हैं, ईरान क्या पूरा जोर खलीज की तबाही पर लगाएगा? ईरान किस हद तक आगे जाने को तैयार बैठा है अगर ट्रंप जो कह रहे हैं कि हम तहजीब ही ईरान की ख़त्म करने जा रहे हैं? देखिए, ट्रंप के जो बयान है ये जेनोसाइडल बयान और वॉर क्राइम की तरह बयान जो दिया है, इसको मेरे ख्याल में सबसे पहले मजम्मत करनी चाहिए। दूसरा ये कि खलीज के ऊपर अटैक नहीं करना है ईरान को। ये जो एसेट्स है, ये जितने भी बैपको फैसिलिटीज, कुवैत की फैसिलिटीज, साबिक की फैसिलिटीज, ये जो है वो एक तो यूनाइटेड स्टेट्स की इन्वेस्टमेंट है, उसके अंदर US इंटरेस्ट है। और दूसरी बात ये कि जब यूरोपियन कंट्रीज ने मना कर दिया अपने बेसिस देने से, एयरवेज देने से, लैंडिंग स्ट्राइप्स और टेक ऑफ स्ट्राइप्स देने से, तो फिर अभी भी क्यों कुछ अरब ममालिक जो है वो अमेरिका को अलाउ कर रहे हैं ये चीज करने से? वो क्यों नहीं बाहर भेज रहे? ये सवाल ईरानियों का होता है। और हर जगह तो अटैक्स नहीं हो रहे। कतर के अंदर उन्होंने फॉर एग्जांपल अटैक नहीं किया, अजरबैजान के अंदर अटैक नहीं किया, टर्की के अंदर अटैक नहीं किया, ओमान के अंदर अटैक नहीं किया। अभी तो कतर के अंदर बंद हो गए, आप देख रहे हैं हमले। तो बात सारी ये है कि जो मुल्क सपोर्ट करेगा यूनाइटेड स्टेट्स को, बिल्कुल उसके ऊपर भी जो क्लियर है वो बयान क्लियर है कि उनके ऊपर, क्योंकि वो सपोर्ट कर रहे हैं तो उनके ऊपर भी जो अंधेरा ईरान के अंदर होगा वो तो उनके अंदर भी होगा। और अरब ममालिक से ज्यादा इसराइल के ऊपर जो है वो अटैक्स हुए। 65% अटैक सिर्फ इसराइल के ऊपर हुए, भले दुनिया जो भी कहे। और हमें नजर आ रहा है कि अटैक्स की शिद्दत इंक्रीज हो रही है। 23% यूएस के असेसमेंट्स खुद कहती हैं कि 23% इजाफा अभी तक हो चुका है हमलों में, जो पहले 2 हफ्ते में ईरान का था और अभी जो टाइम चल रहा है उसके अंदर 23% इजाफा हुआ है। तो बिल्कुल अरब ममालिक के अंदर जो ये फैसिलिटीज है उनको निशाना बनाया जाएगा, लेजिटिमेट टारगेट कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि अरब ममालिक सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका को, और जो अरब ममालिक सपोर्ट कर रहे हैं उनके साथ ऐसा होगा। जॉन, ये कहिएगा, कुछ देर पहले जो JD Vance का भी एक बयान आया है, वो उसमें कह रहे हैं कि ईरान की जानिब से मुज़ाकरात में ताख़ीरी हरबे इख्तियार किए जा रहे हैं। कुछ मुतालिबात वहां से आए थे, कुछ मुतालिबात आपकी जानिब से सामने रखे गए। जो बातचीत जहां तक पहुंची, जिस फ्रेमवर्क पर बात हो रही थी गुज़िश्ता कुछ घंटे पहले तक, क्या इस वक्त भी उस फ्रेमवर्क को कहा जा सकता है इन कंसिडरेशन है, कुछ मुस्बत निकल सकता है? क्योंकि 9.5 घंटे बाकी रह गए कि कहीं ना कहीं अमेरिका को फैसला करना है। देखिए, ऑफिशियल्स तो इस चीज़ पे अब कमेंट नहीं कर रहे। कल तक उनका बयान यही था कि कोई सीज फायर नहीं होगी, हम अल्टीमेटम्स नहीं लेंगे, हम डेडलाइंस नहीं लेंगे, और मुज़ाकरात नहीं हो रहे ईरान की नज़र में। ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से परमानेंट सोल्यूशन हो और उसके अंदर डिमांड्स एक्सचेंज हो रही हैं। आप उसको नाम दे सकते हैं मुज़ाकरात का, डेफिनेटली, बट आई थिंक इसके अंदर अभी भी कहना कि ये सक्सेसफुल होंगे, आई थिंक ये अनलाइकली है मेरी नज़र में, क्योंकि जाहिर है सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी वो हिट कर रहे हैं, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस वो ऑलरेडी हिट कर चुके हैं, पावर प्लांट्स भी उन्होंने किसी हद तक डैमेज किए थे। बूशहर के ऊपर जो है वो 4 अटैक्स अभी तक हो चुके हैं, जिनका एटॉमिक पावर प्लांट है। तो आई डोंट थिंक कि इसके सक्सेस के चांसेस ज्यादा हैं। बहरहाल देखते हैं, लेट्स सी, अगर परमानेंटली जो चीज़ होगी, ईरान ये कह रहा है कि अगर कोई चीज़ होगी तो वो परमानेंटली होगी, परमानेंट के बगैर हम जो है वो कुछ नहीं करेंगे, और इसके अंदर गारंटीज ऑब्वियसली आर रिक्वायर्ड। एंड तमाम मज़ाहमती गिरोह के साथ साथ ईरान के ऊपर भी हमले जो है वो खत्म किए जाएं। दुरुस्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया जॉन हुसैन, तेहरान से हमें ज्वाइन करने का लिए। मुस्तकिल होगा जो भी होगा, लेकिन क्या होगा ये सबसे अहम सवाल बन चुका